यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 में हमारा टॉपिक चल रहा था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया में आज हम पढ़ेंगे कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उन पर क्या प्रभाव पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिला, किससे? मल्टीनेशनल कंपनीज से। मल्टीनेशनल कंपनीज़ कब आई थी? मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो संख्या थी वो ग्लोबलाइजेशन के बाद बढ़ गई थी। किसके अंदर? भारत के अंदर। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी उनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिला, किसको? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कैसे? स्पेशली कुछ ऐसे पर्टिकुलर फील्ड्स है जिनमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उन बिज़नेस को, जो क्या है, बहुत ज़्यादा अपना बिज़नेस अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाए, या यूँ कहे जिनका बिजनेस लॉस में चला गया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या है? ग्लोबलाइजेशन से मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी आना स्टार्ट हो गई इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो छोटे प्रोड्यूसर है, स्मॉल कंपनीज़ है, उन लोगों को इसका भारी नुकसान हुआ ड्यू टू हार्ड कंपटीशन। ऐसी कंपनीज़ थी स्पेशली बैटरी बनाने वाली, कैपेसिटर बनाने वाली, प्लास्टिक टॉयज़ बनाने वाली, टायर्स की कंपनी, डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी, इस तरह की जो कंपनीज़ थी, ये जो छोटी मैन्युफैक्चरर थे, इनको बहुत ही टफ कंपटीशन मिला, किससे? मल्टीनेशनल कंपनी से। इनमें से कुछ कंपनीज़ तो बंद भी हो गई ड्यू टू टफ कंपटीशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़। और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, किसकी वजह से? इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो ये छोटे छोटे उद्योग थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, ये मल्टीनेशनल जो बड़ी कंपनीज़ होती है उन्हें कंपटीशन नहीं दे पाई। इनके प्रोडक्ट थोड़े महंगे होते थे इंडियन स्मॉल कंपनीज़ के, इनकी क्वालिटी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बराबर नहीं होती थी, जिसके चलते मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती थी, उसकी ज़्यादा बिकता था। और इनका जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, हमारे इंडियन स्मॉल प्रोड्यूसर्स, इनकी जो कंपनी है वो शट डाउन हो गई, जिसके चलते लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। और फिर उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, वो था क्या? एग्रीकल्चर। वो लोग अपनी एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हो गए, और वहाँ पे भी उन्होंने एक अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म दिया, जिसको हम बोलते हैं डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बंदे क्या होते हैं? एम्प्लॉयड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या यूँ कहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उठाए जाते हैं, जो हम उठा सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाने के लिए, सो दैट फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करे। तो जो सबसे पहला जो स्टेप्स है बच्चों, वो होता है सेटअप स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमें सबसे पहले एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करना होता है। हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर, टू अट्रैक्ट द फॉरेन कंपनीज़, टू अट्रैक्ट द मल्टीनेशनल कंपनीज़। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्हें हर वो सुविधा दी जाती है जो एक मैन्युफैक्चरर को चाहिए होती है। अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, अच्छी वाटर सप्लाई, अच्छी रोड, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी, और अच्छी एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी। हर वो फैसिलिटी दी जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, जो एक बड़ी कंपनी को, जो एक इंडस्ट्री फैक्ट्री को चाहिए होती है। इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कंसेशन भी देती है, किसको? कंपनी को, फैक्ट्री को। जब फैक्ट्री अपना प्लांट स्थापित करती है तो गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें कंसेशन दी जाती है, स्पेशली उस एरिया में, उस बैकवर्ड एरिया में, उस क्षेत्र में जहाँ पे रोज़गार की कमी है। अगर उस क्षेत्र में कंपनी जाके अपना बिज़नेस सेटअप करती है तो गवर्नमेंट उन्हें वहाँ पर लैंड पे कंसेशन देती है, टैक्स में कंसेशन देती है, और ड्यूटीज़ में कंसेशन देती है, जिसके चलते फॉरेन कंपनीज़ अट्रैक्ट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का विकास होता है, उस क्षेत्र के बंदों को रोज़गार मिलता है, और बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? फॉरेन कंपनीज़ को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ तरीके थे जिनके द्वारा हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं इंडिया के अंदर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे
लेबर लॉज है उनको फॉलो कराती है कि आप लोग इन लेबर लॉज को फॉलो ना करके हमारे जो वर्कर्स हैं उनका हित नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। गवर्नमेंट इन्हें क्या करती है, इन्हें छूट देती है किस चीज़ की, देखिए ये लाइन देखिए ध्यान से पढ़िए आप। गवर्नमेंट आल्सो अलाउ दीज कंपनीज टू इग्नोर सम ऑफ द लेबर लॉ। गवर्नमेंट अलाउ करती है इन कंपनीज को कुछ लेबर लॉज को इग्नोर करने में, सो दैट कंपनी ईजिली आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी टेंशन। कंपनी को ये आज़ादी देती है हमारी गवर्नमेंट कि आप जब चाहे वर्कर को अपनी कंपनी से निकाल सकते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर, जब आपको ज़रूरत इनकी नहीं होगी। आप इन्हें परमानेंट रोज़गार नहीं दोगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जब तक आपको ज़रूरत है आप वर्कर को रखिए, जब आपको ज़रूरत नहीं है आप वर्कर को निकाल सकते हैं। इस तरह की जो लेबर लॉज है उसमें छूट दी जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि आप इन लेबर लॉज को इग्नोर करके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। तो ऐसे कुछ फंडे, ऐसे कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं टू अट्रैक्ट द मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या स्ट्रगल की जा रही है, क्या क्या स्ट्रगल होना चाहिए। द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे हम ग्लोबलाइजेशन को अधिक फेयर बनाएं, अधिक शुद्ध करें, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई क्या ना हो, करप्शन ना हो, किसी अहित किसी का ना हो। फर्स्ट है फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल एंड दस एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज शेयर्ड बेटर। फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें क्रिएट करना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सभी के लिए, मीन्स जहाँ पर सभी को बराबर मौका मिले, जहाँ पर सभी को बराबर नौकरी पाने का मौका मिले, जहाँ पर सभी को एजुकेशन का बराबर मौका मिले, स्किल्ड होने का बराबर मौका मिले और अच्छा पैसा कमाने का मौका मिले। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल्स इन द कंट्री इक्वली। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि भारत में जितने भी लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट करा जाए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट द लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर गेट देयर राइट। गवर्नमेंट को ये एंश्योर करना चाहिए कि जो लेबर लॉ है, इंडियन लेबर लॉ है, उसको गवर्नमेंट अच्छे से इम्प्लीमेंट कराए, लागू कराए और कंपनीज़ के द्वारा उन्हें फॉलो कराए, सो दैट वर्कर्स का किसी भी प्रकार से हित ना हो और वर्कर को उनके अधिकारों का हनन ना हो। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। गवर्नमेंट को जो छोटे प्रोड्यूसर है, जो छोटे मैन्युफैक्चरर है, उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए, उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करनी चाहिए, उन्हें मॉरली भी सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट वे भी एक बड़े जो कॉम्पिटिटर है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन्हें अच्छा कंपटीशन दे सके। गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर टू प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर्स का प्रयोग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का प्रयोग करना चाहिए टू प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर। मींस गवर्नमेंट को ऐसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उन पे बैन करना चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ बढ़ा देनी चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, सो दैट हमारा जो इंडियन छोटा प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उनको उनका अहित ना हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। गवर्नमेंट को नेगोशिएट करना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कि इंडिया के अंदर जितने भी रूल्स है रिलेटेड टू ट्रेड वो सारे फेयर होने चाहिए, उन्हें फेयरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड फाइट विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिड्यूस द डोमिनेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। गवर्नमेंट को फाइट करनी चाहिए बाकी सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में कि जो कुछ पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो प्रधानता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो प्रधानता है वो रिड्यूस होनी चाहिए। मतलब अमेरिका, चाइना, जापान, इनकी जो प्रधानता है, डोमिनेशन है मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर, वो कम होनी चाहिए और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को भी अहमियत देनी चाहिए, उनको भी वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 4। आप इस चैप्टर की मैंने 3 वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, आप इन तीनों वीडियोज़ को बार बार देखिए,
होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे फीडबैक नहीं मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, मेरे चैनल पे बने रहिए।